हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महेंद्र एसएससी पॉइंट में। हम लोग एवरेज पढ़ रहे थे और आज हमारा एवरेज का 5वां सेशन है। सर, पिछले जो एक दो वीडियो बने हैं उसमें शायद टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी सी जो हमारी वीडियोस हैं उसमें थोड़ा क्वालिटी में डिफेक्ट है, बट एक ही दो वीडियो में ऐसे हुए हैं। अब वो टेक्निकल प्रॉब्लम दूर हो चुकी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रन का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए? मैंने आपको बताया था कि औसत में आपको औसत जब चैप्टर शुरू किया है सर, मैंने बताया है कि हम एक फार्मूला S बराबर A इंटू एन, या हमने एक फार्मूला बताया है A इज इक्वल टू यस अपान एन। ये दोनों फार्मूले को लेके चलेंगे। देखिए, कहीं एक दो सवाल ऐसे आएंगे जो शायद इससे थोड़ा हटे एक दो, लेकिन 99% सवाल इसी से लगेंगे, इसलिए मुझे लगता है कि इससे आसान कोई तरीका नहीं है। फिर भी चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत। अच्छा, कितनी पारी हो चुकी है? 10 पारी। तो नंबर कितने हो गए सर? 10। और औसत कितना है सर? 32। तो इन 10 पारी में हर औसत रन ये दिया है, 10 पारी हुए हैं, पारी इनिंग हुई हैं, तो कुल टोटल कितने हो जाएंगे? 320 रन। मतलब अगर 10 पारी को मिला लिया जाए तो टोटल कितने हो जाएंगे? 320, क्योंकि यस बराबर A इंटू एन, समझते चल रहे हैं। फिर कह रहा है कि नेक्स्ट पारी में कितने रन बनाए कि औसत क्या हो जाए? 4 अधिक हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट पारी जब खेलेगा तो टोटल पारियां कितनी हो जाएंगी? 11। 11वीं पारी, एक पारी नेक्स्ट खेल लेगा तो 11 पारी। औसत क्या हो जाने वाला है? रन जब बढ़ेगा 4 बढ़ जाने वाला है, और एवरेज कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा सर। तो अब सम देख लेते हैं। तो यस बराबर कितना आ जाएगा? 36 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा? तो 396। तो देखिए 10वीं पारी तक कितना रन था टोटल? 320। 11वीं पारी जब खेली गई एवरेज बढ़ा तो कितने रन बने? तो देखिए पहले इतना रन था, 11वीं पारी के बाद इतना रन हो गया, तो 11वीं पारी का रन क्या होगा? 11वीं पारी का रन क्या हो जाएगा सर? 396 में से 320 माइनस कर देंगे, कितना बच गया आपका? 76 रन। मतलब 11वीं पारी में अगर वो 76 मतलब 76 रन बना ले तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके एवरेज में 4 की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। है ना, सिंपल सा आसान। वही तरीका आप शायद अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर के वो चारों वीडियोस आप देखिए। हम केवल एक ही फार्मूले में चल रहे हैं, हमने कोई फार्मूले में चेंजिंग नहीं की है, ना कोई 10 तरीके से, एक तरीके पे चल रहे हैं। और शायद जल्दी जल्दी सारे सवाल, और टफ से टफ सवाल है। आपको इस सेशन में अच्छे सवाल दिखेंगे, टफ से टफ सवाल दिखेंगे, और शायद मैं इसी नियम से ही चलूंगा। ठीक है, तो चलिए आंसर कितना आ गया? 76। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है किसी बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाए। 12वीं पारी में क्या बनाया है? 63 रन बनाए, जिससे उसके रन का जो औसत है वो 2 अधिक हो जाता है। कह रहा है कि 12वीं पारी के बाद रन का औसत क्या था? सवाल समझने की बात है। किसी बल्लेबाज की 12वीं पारी में कितना रन बनाया है उसने? 63। अच्छा एक बात बताइए, 12वीं पारी में बनाया ना सर, तभी तो बढ़ रहा है। तो नंबर ऑफ पर्सन, अच्छा इसके पहले कितनी पारियां हो चुकी हैं? 11 पारी हो चुकी है। अब यहां पे एवरेज ही नहीं पता है और एवरेज ही पता करना है, तो हमसे पूछा है 12वीं पारी के बाद का औसत का रन क्या होगा। तो ये एवरेज तो पता नहीं है, ध्यान समझिएगा। तो हमने इस समय एवरेज को मान लिया है x। देखिए अभी एवरेज पता चल जाएगा। एवरेज कितना हो जाएगा? x। तो सम कितना हो गया भैया? 11x हो गया। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से चल रहे हैं तो भाई थोड़ा बहुत x तो कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा। अब कह रहा है कि जब 12वीं पारी हुई तो नंबर आप कितने हो गए? 12। तो एवरेज क्या हो गया? 2 बढ़ गया। एवरेज क्या हो गया? 2 बढ़ गया, मतलब x प्लस 2 हो गया। तो अब सम यहां कितना आ जाएगा? देखिए 12 से गुणा कर लेंगे तो 12 कम 12x और 12 दूना 24। ध्यान समझिएगा, 11वीं पारी में इतना रन था, 11वीं पारी तक, और 12वीं पारी के बाद इतना रन हो गया। तो 11वीं से 12वीं पारी होने में किसका अहम रोल है? 63 रन का। 11वीं से 12वीं पारी होने में किसका अहम रोल है?
63 रन का। मतलब इसमें जो है 11वीं पारी तक कितना रन था, 12वीं पारी में इतना हो गया। कब, जब 63 रन ऐड हुआ। मतलब 11x में अगर हम 63 जोड़ दे तो इतना आ जाएगा। तो वही बात है ना, इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, 63 का। तो इसका मतलब अगर इन दोनों को घटा दें आपस में से, 12x में से 12x प्लस 24 में से 11x घटा दें तो कितना बच जाएगा, 63, क्योंकि इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, 63 का। इसमें जब हम 63 रन ऐड कर देते हैं तो हमारा ये पता चल जाता है। समझ में आई बात। तो हम बस फटा 11x में से 12x बच गया और 24 उधर जाएगा। ध्यान से समझिए, 11 या 12x में से 11x बचा, कितना बचा x, और 24 उधर गया तो 63 में से 24 घट गया, कितना बच गया आपका 39। तो x बराबर कितना आ गया भैया आपका 39। अब देखिए x का मान 39 आ गया। तो हमसे पूछा, देखिए 11वीं पारी का अगर पूछा होता तब तो आंसर आ गया, 12वीं पारी पूछा तो 2 जोड़ देंगे, तो 12वीं पारी का कितना आ गया 41 आंसर आ गया। अच्छा, अगर यही 11वीं पारी का पूछा होता तो हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आ गया होता 39। तो दोनों आंसर, कोई भी पूछ लिया होता कि 11वीं इसके पहली वाली पारी में कितना रन था या इसके बाद वाली पारी में कितना था, तो हमें दोनों डाटा क्या हो गई, कंफर्म हो गई। ठीक है, तो प्लीज नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत बड़ा सा सवाल लग रहा होगा लेकिन है बहुत आसान और बहुत छोटा सा। कह रहा है कि किसी क्रिकेटर का 40 पारियों की बल्लेबाजी का जो औसत रन है, बात समझिएगा, कितनी पारी खेली उस क्रिकेटर ने, 40 पारी, मतलब नंबर कितने हैं 40, ध्यान समझेंगे। और उसमें एवरेज कितना बनाया 40 पारी में, कितना एवरेज बनाया है सर 50। तो टोटल सम कितने हो जाएंगे, 5 चौके 20, 2000। ध्यान समझिएगा, कितने हो गए 2000। बात यहां से क्लियर हो गई। अब कहा है, अब बीच के एक लाइन को छोड़े, उसमें अधिकतम रन और न्यूनतम रन में 172 रन का डिफरेंस है। ऐसा ही कहना चाहता है कि उसके अधिकतम रन उसके न्यूनतम रन से 172 रन अधिक है। मतलब उसके न्यूनतम और अधिकतम रन, मतलब उसने मिनिमम कितना रन बनाया है इस पारी में, एक ऐसा पारी खेला होगा जिसमें सबसे कम रन बनाया होगा और एक ऐसा पारी खेला जिसमें सबसे ज्यादा रन बनाया होगा, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो 172 रन का है। तो कह रहा है, अब यहां तक अभी इसकी जरूरत नहीं है, देखिए इसको ध्यान में रखेंगे। कह रहा अगर इन दोनों पारियों को निकाल दें, 2 पारियां निकल गई, मतलब सबसे अधिक वाली और सबसे कम वाली निकाल दी गई, तो अब पारी कितनी बात कर रहा है 38। वो 2 पारियां निकल गई हैं सवाल से, कौन सी, जिसमें सबसे अधिक रन बना है और एक में जिसमें सबसे कम रन बना है। ठीक, तो एवरेज कितना रह जाता है 48। तो सम कितना होगा भैया बताइए, सम कितना होगा, गुणा कर लेते हैं, 38 और 48 का गुणा कर लेते हैं। 48 को जब हमने 38 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 8 8 64 के 4 हासिल आया 6 और 8 चौक 32 और 6 38, 32 और 6 38 और 8 3 24 के 3 8 24 के 4 हासिल आवा 40 आया 2 और 4 3 12 2 14। तो जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 4 और 8 से 12 के 2 हासिल आवा 1 और ये हो गया 4 3 7 1 8, 1824। ध्यान से समझिएगा, 1824 हो गया। समझ में आई बात। तो 40 पारी का टोटल रन कितना था 2000, 38 पारी का टोटल रन कितना था 1824। हम माइनस कर देंगे, अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बताइए क्या बचने वाला है। अब ये तो 40 पारियों का रन है, ये 38 पारियों का रन है, तो जब हम इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो भैया क्या बचने वाला है आप बता सकते हैं। सर आप समझने की कोशिश करिए क्या बचने वाला है। हमें सिर्फ वो ओवर मिलेगा, केवल हमें वो चीज मिलने वाली है जो अधिकतम और न्यूनतम वाले रन जितने बने थे वही छूट जाएगा। तो हम घटा देंगे, अगर 2000 में से 1800 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा 6 और इधर बचा आपका 9 में से 2 गए 7, 176 रन। तो ये वो 2 इसको ओवर हैं, ये वो 2 पारियां हैं जिसमें 176 रन बना था। कौन सा अधिकतम, मतलब ये अधिकतम प्लस न्यूनतम वाले का इतना रन बना था, क्योंकि वही 2 पारी छोड़ दी गई। तो एक बात बताइए, जब अधिकतम और न्यूनतम मिलाकर कितना रन बना है 176, वो 2 पारियां हैं। अच्छा, दोनों पारियों के बीच अंतर कितने का है, सवाल में ध्यान से देखेंगे 172 रन का अंतर है।
मैक्सिमम रन और न्यूनतम रन के बीच में 172 रन का अंतर है। तो इस डाटा को देख के डायरेक्ट क्लियर हो गया, ज्यादा फार्मूला 72 रन का अंतर लाना है, इसका मतलब इसमें 174 बना होगा, एक पारी में 174 रन बनाया है और सबसे कम वाले में कितना बनाया है, 2 रन बनाया। देखिए दोनों को ऐड करने पे 76 आ रहा है और दोनों के बीच कितने का अंतर है, 172 का। तो क्लियर हो गया, वैसे ही डाटा क्लियर है। तो 174 और 2 का है, मतलब सबसे न्यूनतम पारी में उसने 2 रन बनाया है और सबसे अधिकतम वाली पारी में 174 रन बनाया है। तो सवाल में हमसे क्या पूछा है, खिलाड़ी का अधिकतम रन क्या है। तो खिलाड़ी का अधिकतम रन कितना हो जाएगा, अधिकतम रन कितना हो जाने वाला है, 174 आंसर। कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है एक क्रिकेट का खिलाड़ी है जिसके बल्लेबाजी का औसत, गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। मतलब एक विकेट पर उसने 12.4 रन दिया है, समझिएगा। कह रहा 26 रन और देता है और 26 रन पे वो 5 विकेट ले लेता है। ऐसी स्थिति में उसका जो औसत था वो 0.4 घट जाता है। तो उसका औसत घट जाता है तो पिछले मैच में उसके द्वारा कितने विकेट लिए गए। अच्छा आप समझने की कोशिश करिएगा, हमने फार्मूला बताया SAN चल रहे हैं, नंबर कितने। अच्छा ये पिछला मैच है ना, इसके बाद ही तो फिर वो 26 रन देगा तो 5 विकेट लेगा। तो हमने माना पिछला वाला जो मैच था, ये पिछला मैच है जिसमें नंबर आप कितने हैं, कितने विकेट हैं, विकेट कितने हैं x। अच्छा एवरेज कितना दे रखा है उसने, 12.4। अच्छा देखिए यक्स विकेट पर वो कितना देता है, यक्स विकेट है उसका पिछला अभी तक, और उसने पर विकेट इतना रन दिया है। तो टोटल रन कितने दिए हैं भाई, यस बराबर A इंटू एन, मतलब 12.4x। बात समझ में आ गई होगी आपको। भाई ये औसत जो है वो प्रति विकेट का है, टोटल विकेट उसने अभी तक कितना ले रखा है, यक्स। यही यक्स हमें पता करना है। तो टोटल विकेट यक्स ले रखा है, तो एक विकेट पर इतना रन देता है, तो इतने विकेट पर तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अच्छा समझने की कोशिश करेंगे। फिर नया क्या होता है कि वो 26 रन देता है, ध्यान से समझिएगा। तो विकेट क्या होता है, 5 विकेट बढ़ जाता है। उस टाइम में एवरेज पे थोड़ा सा इफेक्ट आया कि 0.4 घट गया, ठीक है। तो 0.4 घट गया, मतलब कितना बचा, 12। ऐसा क्यों होता है, तो अब देखिए अब कितने रन हो गए, 12 कम 12x और 12 पंचे 60। अच्छा एक बात देखिए, इस टाइम तक ये पिछला मैच है, उसके बाद एक मैच हुआ तो इसका 0.4 एवरेज घट गया। तो ये बताइए यहाँ पे रन कुछ और था, तो यहाँ पे रन तो कुछ और हो गया होगा ना। और ऐसा रन यहाँ पे जो बढ़ा वो कितने रन का हो गया, 26 रन इसने यहाँ पे बनाया है, विकेट भी लिया है, तो ऐसी स्थिति आई है। मतलब इसमें और इसके बीच में कितने का अंतर है, 26 रन का। तो 12 6x प्लस 60 में से अगर 12.4x माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 26। मतलब इसके उसके बीच में 26 घटा दीजिए भैया, 12x में से माइनस 12.4x घटाएंगे। ये वैल्यू छोटी है, ये बड़ी है, तो नॉर्मली हम घटा तो देते हैं तो 0.4x तो बचेगा ही, लेकिन ये क्या होगा नेगेटिव में, क्योंकि छोटी में से बड़ी घट रही है तो बड़ी गिनती का चिन्ह लग गया। प्लस 60 बराबर 26। अच्छा 60 अब क्या करते हैं, माइनस वाला टर्म है बराबर के उधर ले जाते हैं, गिनतियों को एक तरफ कर लेते हैं। तो 60 इधर लाएंगे तो 60 में से 26 घट जाएगा तो बचेगा 34, ठीक है। और ये उधर जाएगा तो 0.4x हो गया। तो अब बताइए x का मान कितना आ गया, x बराबर, x का मान आ गया 34/0.4। देखिए कट पिट कर लेते हैं, क्या बचेगा, दशमलव अगर हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, 34/4। अब कट कर देते हैं, 4 8 32 और 2 बचा, 4 पंचे 20, 85। तो यक्स का मान कितना आ गया, 85। तो इसके पहले विकेट कितना था भैया, पिछले मैच का विकेट कितना था, 85। नेक्स्ट मैच का विकेट भी निकाल लेंगे, 85 में 5 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। तो पिछले मैच का विकेट और नेक्स्ट मैच का विकेट दोनों हमें क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आंसर। थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। देखिए हम उसी लाइन उसी रो पैटर्न पे चल रहे हैं, कोई नियम नहीं बदल रहे हैं, उसी पैटर्न पे है, कहीं पे कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो देखिए एक ही रूल एक ही रेगुलेशन पे चल रहे हैं, बहुत सिंपल वे में। ये सवाल अलग है, इसके लिए आपको कहीं भी कोई ट्रिक फार्मूला नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई अलग तरीके से बताएगा। तो ये चीजें ये हैं कि जिस चीज को हम एक सिंपल वे में जान जाए वो ज्यादा सही है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। कह रहा है
कि 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका का औसत 15 वर्ष है। देखिए सवाल आसान है, 14 छात्राएं हैं, 14 प्लस टीचर हैं, तो टोटल कितने लोग हैं? 15 लोग। ध्यान समझिएगा, 15 लोग हैं जिसमें स्टूडेंट है प्लस टीचर हैं। स्टूडेंट और टीचर, टीचर एक है और स्टूडेंट 14 है। कह रहा है इनकी एवरेज जो है आपको 15 दे रखा है, तो सम कितना हो जाएगा? 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 225, 15 15 225 हो गया। 15 का स्क्वायर हो जाता है, 15 15 225 हो गया। अच्छा एक बात बताइए, शिक्षिका को हटा दें, जब इस शिक्षिका जी चली गई तो कितने बच्चे बच गए? 14, क्योंकि 14 ही थे। तो एवरेज घट गया होगा, शायद घट गया। कितना बच गया? 14। तो 14 को जब 14 से मल्टीप्लाई करेंगे सर तो कितना आंसर आ जाएगा? यस बराबर 189 आ गया। कितना आ गया? सॉरी 196 आ गया। कितना आ गया? 196 आ गया। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। अच्छा जब मैडम थी तब टोटल इतना था, मैडम चली गई तो केवल बच्चों का इतना बचा, तो इसमें मैडम वाला भी एज जुड़ा हुआ है और इसमें केवल स्टूडेंट है। तो टीचर का एज बचाना हो तो जिसमें टीचर थी उसमें से जिसमें खाली बच्चे हैं उसको माइनस कर दें, तो कितना बच जाएगा? आप ध्यान से देख लीजिए, 29। कितना बच जाएगा? 29 आ गया। तो टीचर की एज आ गई सिंपल वे में, उसी तरह कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि टफ से टफ सवाल आपको ला के दूं और आपको एक सिंपल वे में, एक बहुत आसान से तरीके में समझा सकूं। मैं आपको इस बात का पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आपको मैं ये भी बताऊंगा और वो शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि आप 10 सेकंड में भी क्वेश्चन लगाएं। शायद यही क्वेश्चन अगर मैं आपको समझाता हूं इसलिए इतना समय लगता है, लेकिन अगर मुझे इसी चीज़ को लगाना हो या आपको एक बार बात बैठ जाए तो इसी सवाल को लगाना हो तो मैं 10 सेकंड कहता हूं। कोई भी एग्जाम आपको 30 सेकंड का टाइम जरूर देता है, कोई एग्जामिनेशन 30 सेकंड में तो आराम से लग जाने वाले हैं। ठीक है, बस मुझे आपको एक एक बात को समझाना होता है इसलिए इतना समय लगता है। तो प्लीज आप लोग बेसिक को अच्छे समझिए, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। फार्मूले आपको हर किताबों में मिलेंगे, ठीक है, ट्रिक्स आपको अधिकतर किताबों में मिलेंगे, लेकिन जो बात इस मेथड से, ये भी अपने आप में एक तरीका है, एक फार्मूला याद करने के लिए आप अपने आप का समय वेस्ट ना करें। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।